कौन नहीं चाहता है, सो बताइए कि हमारा बेटा सीएम बने। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा, माफ़ कीजिएगा, नौवीं फेल अगर सीएम बनाना चाहते हैं, जो दिल्ली में रह के किए हैं, आगे आगे देखते जाइए कि क्या होता है। घर का भेदी लंका ढाए। जो सुयोग्य पुत्र है तेज प्रताप जी, उनको घर परिवार से निकाल दिया गया है। हमको गद्दी पर बैठना है, वो उसके योग्य नहीं है। यादव समाज में पूरे बिहार में और कोई योग्य नौजवान नहीं है क्या? योग्य नेता नहीं है उस पर बैठने के लिए कि लालू जी बेचैन है कि हमारा 9वीं फेल ही बैठेगा। राहुल गांधी जी का ही संस्कार है। राजनीति में विरोध चलता है। मेरा मन आपसे नहीं मिलेगा, आपका विचार उनसे नहीं मिलेगा, विचार अलग हो सकता है, विरोध होना स्वाभाविक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र का ये मतलब नहीं, माँ तो माँ होती है। हम किस पार्टी को और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी वैशाली विधानसभा में और बता दें कि हमारे साथ लोजपा के नेता डॉक्टर रजनीश कुमार हैं। आइए जानते हैं कि एनडीए कार्यकर्ता के सम्मेलन चल रहे हैं वैशाली में, सायन हाई स्कूल के समीप, और आज आप लोग पहुंचे हैं। कितना दलों के जत्था के साथ पहुंचे हैं? हमारे साथ लगभग 500 से ऊपर मोटरसाइकिल पर, सभी गाड़ी पर 2-2 आदमी बैठ के आए हैं हम लोग, और छोटी गाड़ियां भी हम लोग के साथ ही। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ है। इसके लिए हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी हमारे वैशाली विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का हम हृदय से शुक्रगुजार करते हैं, सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। सर, वैशाली जो है लोजपा का भी लोकसभा सीट है और यहाँ से वर्तमान में जो है आपकी ही पार्टी के सांसद भी। क्या कुछ लगता है कि वैशाली में क्या कुछ कितना विकास हो रहा है वैशाली? देखिए, जहाँ तक सांसद की बात बोले हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, एमपी महोदया, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो हमारी पार्टी के हैं अभी निश्चित रूप से, इसलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जहाँ तक विकास की बात, विकास आप स्टेट से खोज रहे हैं कि भारत सरकार से खोज रहे हैं? दोनों से खोज रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार के सभी योजनाओं का लाभ, शौचालय से शुरू कीजिए, चाहे अन्न से हो, चाहे नल जल हो, चाहे रोड का हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, यातायात का साधन हो, कहीं भी हम लोग पीछे नहीं हैं। विकास तो अभूतपूर्व हुआ है और आने वाले समय में और इससे ज़्यादा गति से विकास होगा। क्या लगता है सर, ऐसे में लोजपा की, आपकी पार्टी की, चिराग जी की कितना भागीदारी रहेगी, अहमियत रहेगी इस चुनाव में? जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जहाँ तक अहमियत की बात किए हैं, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में इतना मजबूत है पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे देश में, कि आज लोक जनशक्ति पार्टी को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं करती। लोक जनशक्ति पार्टी को और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। हम लोग एनडीए गठबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं, एकदम 100% प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जहां तक इग्नोर की बात है, इग्नोर करके चिराग पासवान जी को नहीं चला जा सकता है। आज उनके पास इतना जनशक्ति है। चिराग जी को क्या सीएम के तौर पे आप लोग देख रहे हैं इसमें? हमारे अपने व्यक्तिगत अपने पार्टी की तरफ से देखिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से तो निश्चित रूप से सीएम के उम्मीदवार हैं। लेकिन हम गठबंधन का बात नहीं कर रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं, हम अपनी पार्टी का सिर्फ बात कर रहे हैं, हम गठबंधन का बात नहीं कर रहे। गठबंधन का तो एकदम तय है, 2025 225 फिर से नीतीश, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगा, ये तय है। एक तरफ नीतीश जी को बोल रहे हैं कि बनेंगे, 100% बनेंगे। लालू जी भी मुरेठा बांध लिए, खुली मन से उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी को आप लोग सीएम बनाइए, जनता से आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं चाहता है, सो बताइए कि हमारा बेटा सीएम बने। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा, माफ़ कीजिएगा, 9वीं फेल अगर सीएम बनाना चाहते हैं तो 12वीं पास जो तेज प्रताप यादव जी 12वीं पास है, वो उनके सुपुत्र नहीं है क्या? वो सुपुत्र नहीं है तो पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। तो यही तो देखिए, यही तो खेला है कि उनको पार्टी से और परिवार से भी निकाल दिया गया, उनको पार्टी से और परिवार से भी निकाल दिया गया है। और कैसा कैसा बयान दिया गया है अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में, कैसा कैसा बयान दिया गया है। जो हम उसका अपने शब्द से मुंह से निकाल नहीं सकते हैं। किसी भी महिला का इतना सम्मान करना चाहिए। ऐसा घृणित बयान दिया गया है कि हम लोग सोच नहीं सकते महिला के सम्मान की बात करते हैं। मोदी जी के मां को जो अपमानित के साथ साथ गाली दिया जा रहा है राहुल गांधी के मंच के नीचे से, ये राहुल गांधी जी का ही संस्कार है। राजनीति में विरोध चलता है। मेरा मन आपसे नहीं मिलेगा, आपका विचार उनसे नहीं मिलेगा, विचार अलग हो सकता है,
विरोध होना स्वाभाविक है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र का ये मतलब नहीं, माँ तो माँ होती है, हम किसी आपको भी या किसी प्रतिपक्ष के आदमी को हम गाली दें, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। क्या लगता नहीं है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी? अब तक माफी नहीं मांगे। वो माफी मांगने के भाजपा के कार्यकर्ता था। वो माफी मांगने के काबिल भी नहीं है राहुल गांधी जी। पिछले चुनाव के समय जमुई में सभा में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी की मां के बारे में भी गलत बोला गया था तेजस्वी जी की सभा में। क्या तेजस्वी जी ने कुछ बोला? नहीं बोला। तेजस्वी जी का नीति एक ही है कि किसी भी तरह से हमको गद्दी पर बैठना है, वो उसके योग्य नहीं है। यादव समाज में पूरे बिहार में और कोई योग्य नौजवान नहीं है क्या? योग्य नेता नहीं है उस पर बैठने के लिए? कि लालू जी बेचैन है कि हमारा 9वीं फेल ही बैठेगा? लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे। ये क्या, ये राजतंत्र है क्या? बैठेगा ठीक है, उनका बेटा बनेगा, योग्य है क्या? जिसको इस चीज़ का गुमान है कि हम 27-28% वोट जो है मेरा फेक, उसको लेके ही हम सब चीज़ कर लेंगे, ये संभव है? वो बात करते हैं A to Z का। उनका नेता सभी समाज को गाली देता है, खुलेआम गाली देता है। क्या तेजस्वी जी के मुंह से कभी सुने हैं डिनाई करते हुए? A to Z की बात कहते हैं सर। कहते हैं A to Z की बात, लेकिन गलत कहते हैं। उनके नेताओं के द्वारा जो बोला जा रहा है, किसी भी समाज के प्रति जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये कहीं से शोभनीय है? बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। कहीं भी बयान नहीं देखेगा तेजस्वी यादव जी का कि जो अपने नेताओं को मना किए हैं कि लोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कीजिए। तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं मरीन ड्राइव पर, क्या कहिएगा? ये उनका जो संस्कार है, जो दिल्ली में रह के किए हैं, आगे आगे देखते जाइए कि क्या होता है। घर का भेदी लंका ढाए। जो सुयोग्य पुत्र है तेज प्रताप जी, उनको घर परिवार से निकाल दिया गया है, तो बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे अच्छे जरूर है। उनसे अच्छे जरूर हैं, तेजस्वी जी से ज़्यादा काबिल है जी। वो 12वीं पास है, ये 9वीं फेल है। इसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि तेज प्रताप मुख्यमंत्री बन जाए? ये हम कैसे कह सकते हैं? हम कौन कहने वाले होते हैं कि मुख्यमंत्री तेज प्रताप बने या तेजस्वी बने? हम कोई कहने वाला नहीं। जो भी फैसला जनता करेगी वो होगा। लेकिन वो भी पब्लिक में घूम रहे हैं, अपना बात रख रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना अपना बात रखने का, सब कोई रख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ जो है लोजपा के नेता थे। बता दें कि लगातार जो है बिहार के मुद्दों पर चर्चा है। साथ ही बता दें जिस प्रकार से इनका जो तेजस्वी यादव के प्रति बयान है कि तेजस्वी यादव से बढ़िया तो तेज प्रताप है, तो तेज प्रताप को कहीं ना कहीं कम अहमियत दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? बहरहाल आपसे भी सवाल है, अहमियत क्यों, ऐसा क्यों? आप भी अपना जो है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हमारे साथ आप देख रहे हैं बूम भारत वैशाली से।